स्वागत है आपका प्रिज्म के दूसरे वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम एक वीडियो और डाल चुके हैं पार्ट 1 के नाम से, जिसमें हम मतलब जो प्रिज्म है उसके बारे में बेसिक चीजें समझाए हैं। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में जो भी छोटी मोटी परिभाषाएं होती है उसको जाने हैं, और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसको समझे थे। अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरह से आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रिज्म का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो इसके अच्छे से डिटेल्स बात करते हैं। तो उससे पहले चलिए प्रिज्म बनाते हैं फिर समझाते हैं। चलिए अच्छा पहले समझ लेते हैं वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है, वर्ण मतलब होता है प्रकाश, विक्षेपण का मतलब होता है इधर उधर फैल जाना। वर्ण मतलब प्रकाश, विक्षेपण का मतलब फैल जाना, ही क्या कहलाता है वर्ण विक्षेपण। लेकिन वही वर्ण विक्षेपण जब प्रिज्म द्वारा होगा तो उसे बोल दिया जाएगा प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। किसका? श्वेत प्रकाश का, क्योंकि श्वेत प्रकाश में ही वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब होता है कलर, और श्वेत प्रकाश किरण किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश को। चलिए उस पर बात अच्छे से करते हैं, लेकिन पहले बना लेते हैं प्रिज्म, फिर उस पर मतलब कि श्वेत प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है उसको अच्छे से समझते हैं। ये क्या है? प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, क्योंकि एक प्रिज्म को हम इस पर बना नहीं सकते हैं और अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, इसलिए प्रिज्म का क्या मुख्य भाग ही मतलब सामने वाली चीज ही बनाए हैं प्रिज्म का। तो उससे पहले हम आपको एक बार प्रिज्म को फिर से दिखा देते हैं। ये है प्रिज्म, जिसका ये सामने वाला भाग क्या कहलाता है? मुख्य परिच्छेद। और ये वाला चीज कहलाता है जो मतलब आयताकार दो पृष्ठ आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है अपवर्तन पृष्ठ। और ये जो दोनों पृष्ठों से जो कोण बन रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों पृष्ठ ऐसे हैं तो उनके बीच यहाँ पर एक कोण बन रहा है, जिस कोण को बोला जाता है अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण कहा जाता है। ये प्रिज्म का आधार है जिस पर प्रिज्म को रखा जाता है। तो ठीक है, ये प्रिज्म हुआ। तो ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, मुख्य परिच्छेद मतलब ये सामने वाला जो त्रिभुजाकार आपको दिख रहा होगा वही चीज यहाँ पर हम बनाए हैं। तो अब चलिए देखते हैं प्रिज्म द्वारा क्या इससे अपवर्तन होगा। तो मान लेते हैं प्रिज्म द्वारा एक क्या आएगी? श्वेत प्रकाश किरण। श्वेत प्रकाश किरण का मतलब सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश एक मतलब सूर्य के प्रकाश को हम क्या मानते हैं? श्वेत प्रकाश किरण मानते हैं, श्वेत प्रकाश मानते हैं। लेकिन अगर उसको एक छिद्र से गुजारा जाए तो वो क्या बन के आता है? एक मतलब किरण के रूप में आता है, उसे हम बोल देंगे श्वेत प्रकाश किरण। जैसा कि आप कभी कभी देखे होंगे कि मतलब अगर खिड़की हो तो उसमें क्या होगा? छोटा छिद्र हो तो वहां से जब प्रकाश आती है तो एक छोटा मतलब बहुत पतली सी प्रकाश आती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? किरण। वे श्वेत प्रकाश किरण जब उसे हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या हो जाता है? अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, और विभिन्न रंगों में विभक्त होना प्रिज्म के द्वारा ये क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। चलिए उसको समझते हैं। मान लेते हैं श्वेत प्रकाश किरण आती है, ये आ गई, आके यहाँ पर टकराएगी, प्रिज्म से जैसे ही टकराएगी तो आपको पता होगा इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन होगा। इस ये क्यों हो रहा है इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, मतलब कि पहले पार्ट 1 में, प्रिज्म के पार्ट 1 में अच्छे से बात कर चुके हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इस वीडियो में तो हमें पढ़ना है क्या? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ऐसे प्रकाश गई, ये कौन सी प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश समझिए। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश जैसे गया इसका क्या हो गया? अपवर्तन। अब देखिए जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये विभिन्न रंगों में विभक्त होकर निकलेगा। सूर्य के जो प्रकाश होगा वो उसमें बहुत कलर होते हैं, बहुत कलर होते हैं, लेकिन हमें 7 कलर ही दिखाई देते हैं। कितने कलर? 7 कलर। तो हम मान लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। और वही क्या होंगे कि ये 7 पट्ट मतलब कि वही विक्षेपित होंगे। कौन? मतलब श्वेत प्रकाश किरण का विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। चलिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां। तो ये सात सात ही, और 8 तो निकलेगा नहीं। 7 2 2 4 2 6 7, क्योंकि 7 ही किरण निकलेगी सूर्य से जो कि हमें दिखती है। तो हम कह देते हैं सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7। 2 2 4 2 6 1 7। तो आप देखे थे हम डाले कितने थे? 1 कलर, और मिला कितना हमें है? 7 कलर। तो ये कलर को ही बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। करने का मतलब श्वेत प्रकाश किरणों का विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? वर्ण
विक्षेपण। वर्ण का मतलब फिर से बता दे क्या होता है, कलर। विक्षेपण का मतलब होता है क्या, फैलना। तो प्रकाश मतलब कि कलर का फैलना ही क्या कराता है, वर्ण विक्षेपण। और किसके द्वारा हो रहा है, प्रिज्म के द्वारा। तो हम कह देंगे श्वेत प्रकाश किरण का, श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म के द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को ही क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण। क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण। तो ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है, मतलब कि प्रिज्म के दूसरे साइड अगर रख दे एक क्या, सफेद पट्टी, सफेद पट्टी बोले, पर्दा बोले, कुछ भी बोल दे, या फिर कुछ भी रख दिए हैं, जिस पर ये रंगीन क्या बनेगा, एक प्रकार का मतलब कि एक प्रकार का बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि पट्टी बनेगी, उस पर रंगीन पट्टी इस पर जो बनेगी उसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। इसको हम करके देखते हैं, थोड़ा से मतलब कि किए थे, आपको उसको दिखा सकते हैं। तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं कैसे रंगीन पट्टी मिलती है, मतलब श्वेत प्रकाश किरण आती है और इससे प्रिज्म से गुजरती है, तो यहाँ पर एक रंगीन पट्टी मिलती है। तो चलिए देखते हैं उसको। तो आई होप आप उसको देखकर समझ पाए होंगे कि क्या होता है। मतलब जैसे ही वहां पर देखिए सूर्य का प्रकाश आ रहा था, तो वैसे वहां पर कोई किरण तो थी नहीं, लेकिन समझने के लिए आप समझिए सूर्य प्रकाश थी, तो वहां पर एक 7 कलर आपको अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, उसमें कितने कलर, 2 से 3 कलर ही विजिबल होंगे अच्छे से। लेकिन हाँ, उसमें कितने कलर दिखाई देते हैं, 7 कलर दिखाई देते हैं, ऐसा आपको मानना है, क्योंकि उसमें सारे कलर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो हुआ क्या था, सूर्य प्रकाश किरण गई प्रिज्म से और वह अपने रंगों में विभक्त हो गई, और प्रकाश किरणों को अपने रंगों में विभक्त होना क्या कराता है, वर्ण विक्षेपण। अब समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से रंग है और कौन ऊपर है कौन नीचे है, किसका वर्ण विक्षेपण मतलब किसका विक्षेपण ज्यादा हुआ किसका कम हुआ। तो समझिए, अब इसको देखिए, इसमें 7 कलर है, सातों कलर को हम याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक है, विबग्योर। विबग्योर से करेंगे, और विब मतलब जो वैगनी होगा, वी से क्या होता है वायलेट, वो नीचे होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर। तो इसको समझिए, वी ग्यो, बी ग्यो मतलब जी, ग्यो मतलब आर ओ आर, ये वाला शब्द देखिए, वी ग्यो र। तो वी से वायलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, ए से मतलब वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। अब इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, वेजी हैप्पी वेजी नाला। क्या लिख सकते हैं, वेजी वे जी नी हैप्पी ना ला। अब इसको समझते देखिए, वी से वैगनी हो गया नीचे, जो कि लिख सकते हैं वी से वैगनी। आई से क्या हो गया, आई से हो गया क्या, जामुनी, वैजनी, जामुनी, जामुनी। वी से क्या हो गया, नीला, जिसे ब्लू कहते हैं, नीला। अच्छा, वाई से क्या हो गया, वायलेट, वायलेट मतलब होता है वैगनी। आई से होता है इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है जामुनी। बी फार होता है ब्लू, ब्लू मतलब होता है नीला। और जी फार होता है क्या, ग्रीन, और ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा। ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा। वाई फार होता है येलो, येलो मतलब होता है पीला। ओ फार होता है ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब क्या होता है, नारंगी कलर। कैसा होता है, नारंगी। और आर फार क्या होता है, रेड, रेड मतलब होता है लाल। तो आप देख सकते हैं प्रकाश किरणों को आप विभिन्न रंग में कैसे। अब हमारे पास इतने कलर मार्कर के है नहीं कि हम आपको उस कलर में बना के दिखा सकें, लेकिन हाँ, समझने की कोशिश करिए कि देखिए 7 रंगों में विभक्त हो गए, बैगनी में, जामुनी में, नीला में, हरा में, पीला में, नारंगी में, लाल में। कैसे आप रखेंगे इंग्लिश में, आप अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद करिए, विबग्योर। हमेशा ऊपर से मत चलिएगा, विबग्योर लिख दे मतलब पहले वायलेट लिख दे, फिर लिख दे इंडिगो, फिर ब्लू, ऐसे नहीं, नीचे से लिखा जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। या फिर आप हिंदी में याद करें तो वैजी नी हैप्पी नाला। वी से मतलब वी से बैगनी हो गया, जे से मतलब जामुनी हो गया, नी से नीला हो गया, है से मतलब हरा हो गया। थोड़ा याद करने की क्योंकि ट्रिक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पी से पीला हो गया, ना से नारंगी हो गया, और ला से लाल हो गया। तो अगर हम इसमें पूछे तो अगर यही तो क्या है, श्वेत प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण देख सकते हैं आप, 7 कलर में विक्षेपित हो गया। जो पर्दा है उस पर एक कलर मिला है, कि मतलब असतत, असतत के मतलब कि ना, जैसे अगर ये लाल मिला, तुरंत क्या मिलेगा, नारंगी, और तुरंत उसके बाद क्या, पीला, फिर हरा, फिर ऐसा नहीं पहले लाल मिल गया तो हरा, मतलब बहुत टाइम बाद, मतलब कि हाँ इसके बीच में खाली नहीं, वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं, उसे बोला जाता है सतत। तो ये सतत स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, वो जो कलर पट्टी मिली है उसी को क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। तो चलिए ठीक है, समझ लिए। लेकिन अगर हम आपसे पूछें
कि किस प्रकाश का सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण हुआ, नहीं वर्ण विक्षेपण नहीं बोलेंगे, किसका सबसे ज्यादा अपवर्तन हुआ या फिर विक्षेपण हुआ। तो आप देख सकते हैं आई तो श्वेत प्रकाश यहाँ से थी, जो लाल वाली है मतलब रेड वाली है वो बहुत कम घूमी है, लेकिन जो बैगनी कलर है वायलेट है बहुत ज्यादा बैंड हो गई। तो इसका मतलब किसका मतलब विक्षेपण बहुत ज्यादा हुआ है, अपवर्तन सबसे ज्यादा किस प्रकाश का हुआ है, बैगनी कलर का, किसका, बैगनी का। और जबकि सबसे कम किसका हुआ है, लाल का। ये पूछ सकता है कि किस प्रकाश मतलब किस कलर के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब कि जो विक्षेपण है सबसे ज्यादा होता तो बैगनी का, और सबसे कम किसका होता है और लाल का, और सबका इनके बीच में जो है अपवर्तन होगा। ठीक, तो ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा क्यों, तो इसका जवाब क्या है, जो लाल कलर होता है इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जबकि इसका क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या कम होता है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। तो ये क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बहुत कम होने के कारण इसका क्या होता है कि जो मतलब कि अपवर्तन होता है बहुत ज्यादा होता है, इसका तरंग दैर्घ्य बहुत बहुत ज्यादा होने के कारण इसका तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होने के कारण इसका अपवर्तन बहुत कम होता है। तो चलिए ठीक है, समझ लेते हैं तरंग दैर्घ्य थोड़ा सा क्या होता है। वैसे तरंग दैर्घ्य, तरंग का मतलब होता है ऐसे 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 जो होता है वो तरंग होता है। जैसे यहाँ की बात करें तो ये होता है तरंग। अब एक तरंग कितनी, एक तरंग की लंबाई कितनी होती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या बोला जाता है, एक तरंग बोला जाता है, एक तरंग। अब एक तरंग यही चीज है, जिसकी बहुत बड़ी होगी वो लाल वाली हो जाएगी, और जिसकी बहुत छोटी छोटी हो जाएगी वो बैंगनी वाली हो जाएगी, और ये सब क्या इनके बीच होगा। तो इसी को बोला जाता है क्या, तरंग। छोड़िए उसको, समझने से हमें ज्यादा समझना नहीं है, हमें ये समझना है श्वेत प्रकाश किरण का कैसे वर्ण विक्षेपण हुआ। तो अच्छा इसको हम थोड़ा सा लिख दे, क्या है ये, प्रिज्म का, प्रिज्म का मुख्य मुख्य परिच्छेद, या मुख्य परिच्छेद लिख दें तब भी समझेंगे प्रिज्म ही है, मुख्य परिच्छेद है। ये श्वेत प्रकाश किरण हुआ, ये क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण हुआ, तो आप समझ ही रहे हैं। ये क्या हुआ, एंगल ए से दिखा सकते हैं, इसे क्या बोला जाता है, प्रिज्म, प्रिज्म कोण है। तो ये हुआ क्या, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मतलब कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश किरण, सफेद मतलब श्वेत बोले, का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया मतलब समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।